तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। बेटा हमारा 5वां चैप्टर था और 5वें चैप्टर का हमने लगभग थ्योरिकल पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। लगभग कल हमने पढ़ाया था आपको समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन के बारे में डिस्कशन करा था कल। आज उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, बेसिक न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कल हम डीपली क्वेश्चंस जो होंगे न्यूमेरिकल के अंकित प्रश्न के उनके बारे में डिस्कशन हम कर रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले बेटा यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आपसे यही हमारी थोड़ा रिक्वेस्ट है, समझ लो आप, समझ लो कुछ भी। अगर आप चैनल पे नए हो तो बेटा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ ही साथ आप लाइक का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, चलते बेटा मूव करते हैं। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, न्यूमेरिकल का बेसिक क्वेश्चन ही लेके आए हैं सबसे बेटे। फिर उसके बाद ही कल वाली वीडियो में हम डीपली क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो कह रहा है निम्न चित्र में, ये चित्र दे रखा है हमें और कह रहा है इस निम्न चित्र में बिंदु ए और बी के बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, निकालेंगे ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेंगे बेटा हमने यहाँ से धारा दी, यहाँ से आई धारा दी। अब बेटा हम यहाँ से आई धारा देंगे तो जैसे ही हमने आई धारा दी तो ये बढ़ गई। ठीक है, ये I1 मान लिया और ये I2, तो धारा का मान बढ़ रहा है, तो धारा बढ़ रही है। अब भाई धारा बढ़ रही है तो ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। अगर धारा बढ़ी तो समांतर क्रम में हो गए। अब समांतर क्रम में हो गए तो निकाल लेते हैं बेटा कितना होगा। तो आप इसका कुछ नाम दे दो, इसे नाम दे देते हैं R1, इसे R2 दे देते हैं प्रतिरोध, और इसे R3 और इसे R4 हमने नाम दे दिया प्रतिरोधों का। तो आप बोलेंगे कि R1 व R2 प्रतिरोध किस क्रम में हो गया बेटा, प्रतिरोध समांतर क्रम में है, प्रतिरोध समांतर क्रम में है, क्रम में है। अब भाई समांतर क्रम में है तो बेटा ये फार्मूला लगाया जाएगा इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। और R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू भी 2 प्लस R2 की वैल्यू भी बेटे कितनी 2, R1 की वैल्यू 2 और R2 की भी वैल्यू 2 है। और बच्चे आप जानते हैं एक चीज कि अगर नीचे के हर समान है तो उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर जो प्लस होगा प्लस लगाएंगे और माइनस होगा नंबर्स के बीच में तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा हर समान है तो एक बार लिख लेंगे। ठीक है, और 1 प्लस का 1 कर लेंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, बटे के 2, 2 से 2 निपटाया तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1/R बराबर आया हमारा 1 और R बराबर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा R, मतलब इन दोनों के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है बेटे, 1 है। ऐसे इसमें R3 और R4 वाले में भी अगर मैं धारा को देखो यहाँ से फिर वो धारा निकलेगी, फिर से वो I बन जाएगी और फिर से ये I4 चली जाएगी और I3 में बदल जाएगी, तो फिर से धारा बढ़ रही है। तो फिर से बोलेंगे क्या, बोलेंगे बेटे हमारे यहाँ पे बोलेंगे कि R3 व R4 प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएंगे बेटे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में है। किस क्रम में होंगे बेटे, समांतर क्रम में होंगे। तो बेटे समांतर क्रम में है तो 1/R डैश निकालो क्योंकि R ये निकाल चुके हैं, इस वजह से 1/R3 प्लस 1/R4 ये फार्मूला लगेगा फिर से समांतर क्रम के लिए। बेटा 1/3 प्लस 1/3 क्योंकि R3 भी 3 R4 भी कितना वैल्यू 3 है। ठीक है, यहाँ से बेटे हर समान है, फिर वही कंडीशन एक बार लिख लेंगे और 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, 1 और 1 2/3 तो 1/R डैश बराबर 2/3, R डैश बराबर हो जाएगा बेटा 3/2 और 2 से काटेंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 का आधा कितना 1.5, ये हो जाने वाला। ठीक है, तो बेटा इन दोनों के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो 1.5 है, मतलब 1/5 है और इसके बीच में है वो 1 है। ठीक है, तो अगला डायग्राम समझिए बेटा क्या बनेगा, तो अगला डायग्राम बनने वाला है बेटा इन दोनों को मिलाकर एक प्रतिरोध हो गया तो ये बनेगा और इसको मिलाकर बन गया वो ये हो गया A और ये क्या हो जाएगा मेरा B, A और ये B। इसमें जो प्रतिरोध है वो R बराबर 1 ओम है और इसमें R डैश बराबर कितना 1.5 ओम है। बेटा इसमें धारा अगर मैं देता हूँ फिर से तो I इसमें भी जाएगी और I इसमें जाएगी, दोनों में I जाने वाली है।
कोई भी रास्ता तो है नहीं इसके धारा को बढ़ने के लिए, जैसे इसकी तरह कोई रास्ता है नहीं है, एक ही लाइन है, एक ही रास्ता है, तो एक ही रास्ता मतलब धारा समान रहने वाली है। अब धारा समान होगा तो किसका क्रम, श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटे, यहाँ पे हम बोलेंगे आर व आर डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो बेटा ए बी बराबर तुल्य प्रतिरोध निकलेगा आर प्लस के आर डैश, क्योंकि सिंपल फार्मूला होता है श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध का, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। तो 1 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 2.5 ओम हो जाएगा बेटा। आर ए बी जो बराबर आ जाएगा वो 2.5 ओम आ जाएगा बेटे मेरे पास तुल्य प्रतिरोध से। तो आई वो बात समझ में आई होगी, जल्दी से नोट करिए। फिर एक और बेसिक क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने, हो गया नोट फटाफट से। चलो बेटा फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद बेटे हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन इसका निकालेंगे एकदम बेसिक से। बेटे क्वेश्चन बेसिक है, क्वेश्चन को बेसिक से ही पहले समझे नहीं, और जब बेसिक से बात समझ में आ जाएगी बेटे आपको, तो फिर आप हार्ड या मतलब डीपली वाले जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बेटे मेरे पास, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन दे रखा है बेटे हमें, इसका नाम ए दे दो और इसका नाम बी दे दो। ये बेटे इधर धारा को क्या बांटा है उन्होंने, इसको धारा को I1 कहा है, ये 8 ओम का प्रतिरोध है, और ये भी कितना है बेटे, ये 12 ओम का प्रतिरोध है। ये इसमें जा रही है बेटा वो तारा है I1 धारा है, और इसमें जो आ रही है वो I2 धारा है। सही, ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे, और भाई पूछा ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बता दीजिए। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से I धारा दी होगी उन्होंने, तभी से जैसे इस वाले पॉइंट पे आई तो धारा एक तो I1 में चली गई, एक I2 में बढ़ गई। अब धारा बढ़ी तो कौन सा क्रम, कौन सा क्रम, श्रेणी समांतर क्रम। अब भाई समांतर क्रम है ना। अब समांतर क्रम है तो बेटा कैसे निकालेंगे इसे, समांतर क्रम के लिए आप बोलेंगे इस प्रतिरोध का नाम दे दो, ये R1 प्रतिरोध है, और इसका नाम दे दो R2 प्रतिरोध। तो आप बोलेंगे R1 व R2 प्रतिरोध R1 व R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, R1 व R2 प्रतिरोध जो है वो किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। अब समांतर क्रम में है तो बेटा 1/के R ए बी बराबर, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, इनके बाद तो और कोई प्रतिरोध है ही नहीं, 1/के R1 हो जाएगा प्लस 1/के R2 हो जाने वाला है बेटे। और यहाँ से 1/R1 की वैल्यू मैं रखूंगा 8 प्लस 1/के 12 हो जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 12 है। बेटे हर समान है, नहीं है, हर समान नहीं होते तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसकी गुणा इधर कर लेंगे और इसकी इधर, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे। तो 8 एकम 12 एकम 12, फिर प्लस और 8 एकम 8 हो जाएगा। और उसके बाद हमने कहा नीचे नीचे वाले की 12 8 96 ये हो जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे बेटा तो हमारे पास 20 हो जाएगा, और बट्टे के ये हो जाएगा हमारे पास 96। ठीक है, तो ये आया 1/के आर ए बी बराबर आया 20/के 98, 12 96 98 नहीं 96। तो हमें निकालना क्या, आर ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो आर ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो 96 ऊपर चले जाएंगे और 20 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 दूनी का 8, 4 चौक 16। ठीक है, तो आया मेरे पास 24/के 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो बेटा आर ए बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है बेटा कितना है, 4.5 ओम है। सही है, तो इन दोनों के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है कितना है, 8 ओम का है बेटे इसकी प्रत्येक। ठीक है, आगे बेटे नोट कर लो जल्दी से बेटे आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, और आगे एक और क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेहतर क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है, थोड़ा सा बढ़ा के लेवल है। पूछा भाई ये फिर से ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ही निकालना है बेटे हमें यहाँ पे।
तो देखो बेटा ये ध्यान से आप एकदम बढ़िया से एक डायग्राम बना रखा है बेटे हमारे पास, थोड़ा स्पेस लेके बनाते हैं। देखिए ये ए है और ये बी है, ए बी ए और ये बी है, इनके बीच में कुछ प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे 5-5 के हैं, और इसके बीच में ही एक प्रतिरोध और इस तरीके से लगा हुआ है ट्रायंगल रूप में, 2 प्रतिरोध ये वाले, और इधर भी बेटे लगे हुए हैं। ठीक है, कितने कितने के हैं, सारे के सारे 5-5 के हैं। कुछ नाम भी हैं इनके, इसे सी और इसे डी बोलेंगे और इसका नाम दिया है बेटे इन्होंने ए। ठीक है, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, और ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, और ये भी 5 ओम का ही है। सही। अब आगे बात समझिए, ध्यान से समझिएगा क्या बेटा, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध उन्होंने पूछ रखा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखो बेटा हम क्या करें, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ से मैंने इस वाले ए बिंदु से धारा दी, तो यहाँ से मैंने धारा दी आई, ठीक है, इसमें भी जाएगी आई, और जैसे ही इस वाले बिंदु पर पहुंचेगी तो बेटा वो क्या हो जाएगी, एक तो I1 में मान लिया मैंने चेंज हो गई, ये I1 में, और इधर जाएगी वो I2 में जाएगी। सही है, तो बढ़ गई धारा, 2 रास्ते हुए तो 2 में चली जाएगी, बढ़ेगी धारा। अब यहाँ से मैं बात करूँ बेटा, देखो ये वाली जो धारा I1 है बेटा, वो वाले इस वाले में ही जाएगी, सेम ही जाएगी, क्योंकि इसके लिए और कोई तो रास्ता है नहीं, तो ये सॉरी बेटा, इसमें और इसमें इन दोनों में कैसी धारा रहने वाली, समान रहने वाली है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं याद करूँ, ये और ये वाले जो प्रतिरोध हैं, ये वाले, ये कौन से क्रम में हो जाएंगे, धारा समान हो रही है तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनका नामकरण कर दो थोड़ा सा, इसे R1 कह दो, इसे R2 कह दो, इसे R3 इसे 4, इसे R5 कह दिया। सही है, तो आप पहले बोलेंगे R1 बार R2 किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में, तो आप लिखेंगे R1 व R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। सही, प्रतिरोध समांतर क्रम में अब श्रेणी क्रम में, समांतर श्रेणी क्रम में है। ठीक है तो बेटा R बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2, R1 की वैल्यू मेरे पास 5 प्लस के 5 कितना हो जाने वाला है, 10 ओम। ठीक है, तो अगले में अगर प्रतिरोध की बात करूं बेटा, इसका अगला डायग्राम अगर मैं बात बनाऊं तो क्या बनेगा इसका अगला, कुछ इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया बेटा 10 ओम हो जाएगा, ये तो R3 बराबर हमारे पास कितना है, 5 ओम है। इसके बारे में बात करें, ये R5 है मेरे पास कितना, ये भी 5 है, और ये जो है इसका नाम है बेटा R4 बराबर भी मेरे पास 5 ओम है। सही है, ये A है, B है, ठीक है, और ये C और D बिंदु है मेरे पास। तो बेटा अगर मैं फिर से बात करूं तो इसमें और इसमें धारा दोनों में अलग अलग रहने वाली, क्योंकि अलग रास्ते हैं तो अलग अलग रहने वाली, तो ये और किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, और ये जो निकल के आया वो R के बराबर है। ठीक है, तो आप अगली स्टेप में बोलेंगे क्या बेटे, आप बोलेंगे कि R व R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे फार्मूला बेटे, 1 के R डैश बराबर 1 के R प्लस 1 के R3। R डैश लेने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये R है तो अगली बार में R डैश ही निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो 1 के 10 प्लस R3 1 के 5, हर समान है नहीं तो क्रॉस मल्टीपल कर लो, इसकी इधर इसकी इधर, 5 एकम 5, 10 एकम 10,
50 हो जाएगा, 10 पंजे 50। तो बेटा 1/r' बराबर जो आ जाएगा मेरे पास 15/50 आ जाएगा, और r' बराबर हो जाएगा 50/15, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हाथ से काट लो, 5 धाम 50, 5 तिया का 15, 3 से काटेंगे 3 तिया का 9, 3 3 3 आ जाएगा। तो r' बराबर जो आएगा वो 3.33 आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों को मिलाकर जो होगा वो एक ही बन जाएगा, बन जाएगा। तो अगला डायग्राम कैसे बनेगा देख लो थोड़ा सा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसका नाम होगा A, इसका B नाम होगा बेटा, इसे बोलेंगे R4 है मेरे पास, ये 5 हो जाएगा, ये R5 ये भी 5 ओम, और ये जो आएगा बेटे मेरे पास R' बराबर जो आएगा वो 3.33 ओम आएगा। बेटा इनमें अगली बार में धारा कहीं पे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, अब बढ़ेगी तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो अगली स्टेप में आप लिखेंगे R' R4 व R5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है, तो RAB बराबर जो हो जाएगा वो R' प्लस R4 प्लस R5 हो जाएगा। सही है, तो R' बराबर मेरे पास 3.33 प्लस 5 प्लस के 5, 10 और 3 13 हो जाएगा, 13.33 ओम हो जाएगा बेटा RAB के बीच में तुल्य प्रतिरोध। सही है बच्चा, तो बेटा आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल लेके आएंगे वो एकदम डीपली न्यूमेरिकल्स को लेके आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।